Hello everyone. Today we are going to start another topic of class 5th English grammar, that is request, offers and sessions. Children, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वे कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या किसी को ऑफ़र दी जाती है या किसी को सजेशन दिया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट विद हाउ टू मेक रिक्वेस्ट बाय यूजिंग may, can or could. To make a request for something we should use may, can और could. किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए हमें यूज करना चाहिए मे का, कैन का या कुड का. लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स. फर्स्ट, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है. यहाँ आप किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं. आपको पानी चाहिए तो आपने रिक्वेस्ट किया, कैन आई यूज योर बाइक प्लीज. इन सेकेंड एग्जाम्पल में आप परमिशन मांगते हैं किसी की बाइक यूज करने के लिए, राइट. तो आपने यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया कैन का सेंटेंस के बिगनिंग में. क्योंकि चिल्ड्रन जब किसी से क्वेश्चन करते हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं क्वेश्चन पूछते हुए, तो हम सेंटेंस के बिगनिंग में यूज करते हैं कैन का, कुड का या मे का. क्लियर. नंबर थर्ड एग्जाम्पल, कुड आई हैव दैट डिक्शनरी प्लीज. यहाँ आप किसी की डिक्शनरी यूज़ करना चाहते हैं तो आपने यूज़ किया कुड का, क्योंकि कुड कैन के कंपेयर में मोर पोलाइट होता है. तो आप कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, जब फॉर्मल सिचुएशन में आप होते हैं. और कैन का आप यूज़ करते हैं जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं या आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं. नंबर 5, मे आई हैव अ कप ऑफ टी. क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है. तो यहाँ पर आप कुछ करने के लिए किसी को कहते हैं, राइट. इट मीन्स आप रिक्वेस्ट करते हैं. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. द यूज ऑफ कुड इज मोर पोलाइट देन कैन. चिल्ड्रन, कुड और कैन में डिफरेंस है कि कुड कैन के कंपेयर में मोर पोलाइट है और कैन का हम जब यूज करते हैं ये रूडली साउंड करता है, जबकि कुड पोलाइटली साउंड करता है. तो हम कैन का यूज करते हैं जब हम इनफॉर्मल सिचुएशन में होते हैं. लाइक आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं या अपने फ्रेंड से कुछ आप परमिशन लेते हैं या आप कुछ आप उसका कुछ यूज़ करना चाहते हैं, आप उनका पेन यूज़ करना चाहते हैं, उसका फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं कैन का. आप कैन का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आप फॉर्मल सिचुएशन में हैं, मीन्स अगर आप अपने सीनियर से बात करते हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए कुड का, क्योंकि आप अपने सीनियर के साथ पोलाइटली बात करते हैं, राइट. एंड मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन और कुड. जबकि मे कैन और कुड के कंपेयर में अधिक फॉर्मल है, क्योंकि जब आप फॉर्मल सिचुएशन में हैं, मीन्स अगर अपने बॉस से आप बात करते हैं तो आपको पोलाइटली बात करना है, तो आप कैन का यूज नहीं कर सकते. आपको यूज़ करना होता है मे का या कुड का, क्योंकि मे कैन और कुड के कंपेयर में अधिक फॉर्मल है. टू आस्क फॉर परमिशन ऑल्सो वी शुड यूज कैन, कुड और मे. आप किसी से कुछ परमिशन मांगते हैं तो आपको यूज करना चाहिए कैन का, कुड का या मे का. कैन आई सिट हेयर. यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको बैठने की परमिशन मिल जाए, कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ. कैन आई गो टू द सिनेमा टू नाइट. चिल्ड्रन, कैन रूडली साउंड करता है, इसलिए हम कैन को फॉर्मल सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते. क्लियर. नंबर थर्ड, कुड आई प्ले विद योर बैट. कुड आई यूज योर फोन. अगर आप अपने सीनियर का फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे कुड का, ना कि कैन का. मे आई हैव योर पेन प्लीज. मे आई कम इन सर. चिल्ड्रन, आप मे का यूज अपने डेली रूटीन में करते हैं, स्कूल में, क्लासरूम में. आप परमिशन लेते हैं टीचर से क्लासरूम में आने के लिए, या प्रिंसिपल ऑफिस में आप परमिशन मांगते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं, मे का. मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, राइट. तो मे क्या है, फॉर्मल है, इसलिए हम इसे फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते हैं, ना कि कैन और कुड का यूज किया जाता है. नाउ व्हेन वी वांट टू आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर अस वी शुड यूज कैन, कुड बट नॉट मे. जब आप किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे, तो आप रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज नहीं करते हैं. यहाँ यूज करना होता है कैन और कुड का. एग्जाम्पल्स आर, कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी.
यहाँ आप अपने लिए चाय बनवाना चाहते हैं किसी से, तो आपने रिक्वेस्ट करते हुए कैन का यूज किया है कि क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो। नंबर सेकंड, कैन यू डू मी अ फेवर। नंबर थर्ड, कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। नंबर फोर्थ, कुड यू लैंड मी योर बाइसिकल फॉर अ डे। क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपनी बाइसिकल उधार दे सकते हो। तो चिल्ड्रन, जब हम किसी से कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम मेक का यूज नहीं करते हैं, हमें यूज करना चाहिए कैन का या कुड का। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रिक्वेस्ट विल यू मेक इन दीज प्लेसेस। यहाँ जो प्लेसेस के नेम गिवन है इनके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि आप इन प्लेस पर आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज एट अ फ्लोरिस्ट शॉप, कोई फूलों की दुकान है तो आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर, मे आई हैव 10 फ्रेश लिलीज। चिल्ड्रन, यहाँ आपको क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आप सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एट अ बैंक, अगर आप बैंक में तो आप क्या यूज करेंगे, ओपन अ सेविंग अकाउंट हेयर, राइट। और सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए आपको यूज करना है मे आई का, कैन आई का या कुड आई का सेंटेंस के बिगनिंग में। नाउ सी द आंसर्स। एट अ बैंक, मे आई ओपन अ सेविंग अकाउंट हेयर, या कैन आई ओपन या कुड आई ओपन अ सेविंग अकाउंट हेयर। नंबर थर्ड, एट अ गैराज, आप गैराज पर जाते हैं तो आप सेंटेंस यूज करेंगे मे आई हैव अ माई बाइक रिपेयर्ड टुडे, क्योंकि आप वहाँ बाइक रिपेयर कराएंगे ना कि अकाउंट ओपन कराएंगे, राइट। एट अ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में आपको बाइक रिपेयर नहीं कराना है, आपको क्या करना है, स्टैंप लेना है। मे आई हैव अ 10 रुपीज स्टैंप प्लीज। चिल्ड्रन, इनके आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नंबर 5, एट एन आइसक्रीम पार्लर, आप आइसक्रीम पार्लर पर जाते हैं तो आप क्या मांगेंगे, आइसक्रीम, राइट। नंबर फर्स्ट, मे आई गेट अ स्कूप ऑफ चोको चिप। नंबर 6, एट अ हेयर ड्रेसिंग सलून, तो आप हेयर ड्रेसिंग सलून पर हेयर कट करवाएंगे, मे आई हैव माई हेयर कट वेरी शॉर्ट, या कैन आई हैव माई हेयर कट वेरी शॉर्ट। नाउ हाउ टू मेक ऑफर्स। चिल्ड्रन, आप किसी को ऑफर करते हैं, इट मीन्स आप किसी को ऑप्शन देते हैं, ऑफर करते हैं, आप यहाँ पर हेल्प करने की ऑफर कर सकते हैं, राइट। टू मेक एन ऑफर वी शुड यूज, हमें यूज करना चाहिए ऑफर करते समय आई विल या शैल आई, क्वेश्चन पूछते हुए। वुड यू लाइक के साथ आप नाउन का यूज करेंगे इन क्वेश्चन। वुड यू लाइक मी टू के साथ आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एंड क्वेश्चन। नाउ सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट, आई विल हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, यहाँ आप ऑफर कर रहे हैं ना कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वुड यू लाइक हेल्प, क्या तुम मेरी हेल्प लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, आई विल मेक अ सैंडविच फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ, बना दूंगी, राइट। शैल आई मेक अ सैंडविच फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाऊँ। तो यहाँ आप ऑफर कर रहे हैं किसी की हेल्प के लिए या किसी को सैंडविच ऑफर कर रहे हैं आप। वुड यू लाइक अ सैंडविच, क्या तुम एक सैंडविच लेना पसंद करोगे। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू ऑफर इट समवन इफ समवन सेज, अगर आपको कुछ ये कहता है दैट ही इज टायर्ड, तो आप उसको क्या ऑफर करेंगे, अ टॉवल, नो, आप ऑफर करेंगे अ कप ऑफ टी, क्योंकि कोई अगर टायर्ड है, थका हुआ है, तो उसको आप ऑफर करते हैं एक कप चाय, राइट। सेकंड, ही इज थर्स्टी, तो अगर किसी को प्यास लगी तो आप इसमें कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं, राइट। नंबर थर्ड, ही हैज़ फीवर, किसी को फीवर है तो आप मेडिसिन ऑफर करेंगे। नंबर फोर, ही इज हंग्री, किसी को भूख लगी तो आप ऑफर करते हैं सम स्नैक्स, राइट। नंबर फाइव, ही हैज़ गॉट वेट, अगर कोई भीग गया है पानी से तब आप उसे एक टॉवल ऑफर करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, सी द आंसर्स। फर्स्ट, आई विल प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, यहाँ ऑफर करने के लिए आप सिंपल सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं या क्वेश्चन भी आप यूज कर सकते हैं।
शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, या वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, या वुड यू लाइक मी टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू। क्या तुम एक कप चाय लेना पसंद करोगे, क्या तुम मेरे हाथ से, या कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक चाय बनाऊं, राइट। सेकंड, अगर किसी को प्यास लगी है, थर्स्टी है, तो आप ऑफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक। आई विल गेट यू अ कोल्ड ड्रिंक, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँ। शैल आई गेट यू अ कोल्ड ड्रिंक, वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, क्या तुम एक कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक मी टू गेट अ कोल्ड ड्रिंक। अगर किसी को फीवर है तो आप उसे मेडिसिन ऑफर करते हैं। आई विल गेट यू अ मेडिसन, शैल आई गेट यू अ मेडिसन। नाउ फॉर ही इज हंग्री, तो आप उसे ऑफर करते हैं स्नैक्स, सम स्नैक्स। आई विल गेट यू सम स्नैक्स। नंबर सेकेंड, शैल आई गेट यू सम स्नैक्स, वुड यू लाइक सम स्नैक्स, क्या तुम कुछ स्नैक्स लेना पसंद करोगे। नंबर 5, ही हैज़ गॉट वेट, कोई पानी से भीग गया है बारिश में, तो आप उसे टॉवल ऑफर करते हैं, राइट। ऑफर करने के डिफरेंट वे होते हैं। नंबर 6, ही हैज़ अ प्रॉब्लम, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे कुछ हेल्प करना चाहते हैं, आपने ऑफर किया हेल्प। आई विल गेट यू सम हेल्प, शैल आई गेट यू सम हेल्प। तो चिल्ड्रन, आप ऑफर करने के लिए भी डिफरेंट वे यूज कर सकते हैं ऑफर करते हुए। इन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल यू ऑफर टू डू इफ योर फ्रेंड सेज, इसमें आपको यूज करना आई विल का। अगर आपका फ्रेंड कहता है माई रूम इज़ वेरी डर्टी, तो आप उसे ऑफर करेंगे हेल्प, कि रूम को आप क्लीन कर दें। आई विल हेल्प यू क्लीन इट। सेकेंड, इट्स कोल्ड इन दिस रूम, आई विल क्लोज द विंडो। इस तरह से आप ऑफर करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप ऑफर करते हैं, राइट। और यहाँ आपको क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। नंबर 3, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, आई विल प्रिपेयर यू एन ऑमलेट। नंबर 4, आई नीड टू बोरो अ बाइक, आई विल लैंड यू माइन। नंबर 5, what does this word mean, I will look it up in my dictionary. Number 6, I would like to see this movie, I will get you a ticket for it, मैं तुम्हें इसके लिए टिकट ला कर देता हूँ। तो चिल्ड्रन, जो सिचुएशन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प बॉक्स से यूज करना सेंटेंसेस को। नाउ हाउ टू मेक सजेशंस, अगर हम किसी को सजेशन देते हैं, मीन्स किसी को सुझाव देते हैं, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं लेटस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, शैल वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं वाई डू नॉट, वाई डोंट वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड हाउ अबाउट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, एंड हाउ अबाउट के साथ नाउन का हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल्स फॉर दिस, look at the following sentences. First, let us go for a movie. ये हम सजेशन दे रहे हैं कि चलो हम एक मूवी देखने के लिए चलते हैं, या हम एक मूवी देखने के लिए चलें। Shall we go for a movie? Why don't we go for a movie? हम मूवी देखने क्यों नहीं जाते हैं। चिल्ड्रन, क्वेश्चन की फॉर्म में या सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में हम किसी को सजेशन दे सकते हैं, राइट। How about going for a movie? Number 5, how about a movie? To ask for suggestions, we should use question word. जब किसी को सजेशन देते हैं तो हमें यूज करना चाहिए क्वेश्चन वर्ड का, या हम यूज कर सकते हैं विल का, शैल का। क्वेश्चन वर्ड के साथ हम यूज करते हैं विल का या शैल का, इसके साथ हम यूज करते हैं वी का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये हमारा सजेशन किसी को देने के लिए हमें यूज करना होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ विल और शैल के साथ वी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर जो हम यूज कर सकते हैं। वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड आपका, वेयर शैल वी गो इन क्रिसमस हॉलीडेज। चिल्ड्रन,
वेयर के साथ शैल एंड वी और गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। व्हेन शैल वी गो फॉर अ पिकनिक। नाउ सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये कन्वर्सेशन है जिसको आपको रीअरेंज करना है और सेंटेंस को फ्रेम करना है। अनु जिम आपस में बात कर रहे हैं। फर्स्ट अनु सेज व्हाट शैल वी डू ऑन दिस संडे। इस सेंटेंस को हमने रीअरेंज किया, जो वर्ड्स गिवन ब्रैकेट में इसको हमने रीअरेंज करते हुए लिखा है सेंटेंस को। जिम रिप्लाई करता है लेट अस गो आउट समवेयर, चलो कहीं बाहर हम चलते हैं। अनु ऑल राइट वेयर शैल वी गो, ठीक है हम कहाँ चलते हैं, कहाँ जाएंगे। जिम वाई डोंट वी गो समवेयर फॉर पिकनिक, क्यों नहीं हम पिकनिक पर चलें। अनु ओके शैल वी गो टू द रोज गार्डन, कि क्या हम रोज गार्डन चलें। यहाँ सजेशन दिया जा रहा है चिल्ड्रन, ना कि रिक्वेस्ट है, ना ही ऑफर है, ना ही ऑर्डर है, ये क्या है सजेशन है। जिम ने क्या रिप्लाई किया उसको, अनु को, नो वाई डोंट वी गो समवेयर एलास, इसके अलावा और हम कहाँ जा सकते हैं, क्यों ना हम कहीं और चलें। अनु ने क्या कहा, ऑल राइट हाउ अबाउट द सुखम लेक, क्यों ना हम सुखम लेक पर चलें। जिम वाओ लेट अस गो देयर, अब जिम हैप्पी हो जाता है और वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है, तो क्या कहता है चलो वहाँ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सजेशंस यूजिंग, यहाँ आपको सजेशंस को कंप्लीट करना है और यूज करना है हाउ व्हाट का, लेटस का, या शैल वी का, या वाई डोंट वी का, राइट। वेयर शैल वी स्टे इन दिल्ली, हाउ अबाउट द ताज रेजेंसी। नंबर सेकंड में आप यूज करेंगे शैल वी हैव ब्रेड एंड बटर। नंबर थर्ड वाई डोंट वी गो टू शिमला। नंबर फोर में आप यूज करेंगे लेट अस गो टू द लोटस गार्डन। नंबर फाइव व्हाट शैल वी डू दिस आफ्टरनून, हाउ अबाउट गोइंग टू ग्रैनी हाउस, क्यों ना हम ग्रैनी हाउस चलते हैं। व्हाट शैल वी डू नाउ, लेट अस हैव कॉफी इन दैट कैफे। नंबर सेवन व्हाट शैल वी डू टुडे, आज हम क्या करेंगे। हाउ अबाउट प्लेइंग बैडमिंटन, क्यों ना हम बैडमिंटन खेलें। नंबर एट वेयर शैल वी हैव लंच, हम लंच कहाँ करेंगे। शैल वी गो टू द पिज्जा हट। तो चिल्ड्रन ये सजेशंस हैं, तो सजेशंस में हम यूज करते हैं शैल वी का, हाउ व्हाट का, या वाई डोंट वी, या लेटस का। ओके चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज completed, in which we have learned use of how to make request, how to make offers, and how to make suggestions. Okay children, keep learning.